एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है, वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपनी मूलभूत समस्याओं से आज भी जूझ रहा है। यहाँ जगह जगह जल भराव, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे और घंटों लगने वाले लंबे जाम से जनता आज भी त्रस्त है। इन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संस्थान पिछले कई सालों से कार्यरत है। इस संस्था का नाम है एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल। ये संस्था आदर्श वार्ड बनाने का काम कर रही है, जिसके तहत शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम है मेरी सुनो सरकार। इस कार्यक्रम के तहत वार्ड के प्रतिनिधि जनता से एक छत के नीचे रूबरू होंगे, जहां जनता अपनी समस्याओं को सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा पाएगी और आमने सामने होकर अपने पार्षदों से दो टूक सवाल पूछेगी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वार्ड स्तर पर ही जनता की समस्याओं का सबके सहयोग से समाधान कराना है। इस कार्यक्रम के पहले दिन राजनीति में सक्रिय होने जा रहे महंत बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी जी महाराज ने मौजूदगी दर्ज कराई, जो कि एंटी करप्शन इंटरनेशनल काउंसिल के संरक्षक भी हैं। आपको बता दें कि बाल योगी जी कानपुर में स्थित दूसरी काशी कही जाने वाली सिद्धनाथ धाम के महंत है और इनके कानपुर में ही नहीं, देश विदेश में लाखों लाख अनुयायी हैं। महंत जी भी कई सालों से जनता की समस्याओं को खुले मन से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते आए हैं। जब उनको लगा कि उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, तब उन्होंने राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया। इस दौरान आध्यात्म के राजनीतिकरण से लेकर देश के जाने माने आचार्यों पर महंत जी ने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, आपका वंदन है। सावन के पवित्र महीने की बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सभी सम्मानित दर्शकों को। इस क्षेत्र को द्वितीय काशी इसलिए कहा जाता है कि महाराज यात्री भगवान कृष्ण के पूर्वज थे, उनके द्वारा इस क्षेत्र में 100 महायज्ञ करने का संकल्प लिया गया था। किन्हीं कारणों से सभी यज्ञ में इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा उसमें एक अस्थि हवन हड्डी डाल दी गई थी। उसका परिणाम हुआ कि यज्ञ भंग हुआ और अपवित्र हो गया, अशुचिपूर्ण हो गया और आज पूरे जाजमऊ और उन्नाव प्रक्षेत्र में चमड़े हड्डी का कारोबार है। इसलिए हम लोग द्वितीय काशी कहते हैं कि सभी यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाए। यदि सभी यज्ञ पूर्ण होती तो हम लोग इसको पूर्ण काशी का दर्जा प्राप्त होता। दुर्भाग्य से 100 पूर्ण नहीं हो पाए, केवल 99 हुई। इससे दूसरी काशी के रूप में हम शहरवासी और तमाम श्रद्धावान लोग, आस्थावान लोग जिस स्थान से और महादेव से आस्था रखते हैं सिद्धनाथ जी से, वो द्वितीय काशी के रूप में इसको देते हैं मान्यता। निसंदेह देखिए, अध्यात्म बहुत अलग विषय है और अध्यात्म जो है वो सरकारों और सरकार के जो अमात्य हैं, उनके श्रेष्ठ साहूकार हैं, मंत्री परिषद, उसका विषय नहीं है। अध्यात्म बहुत ही पुरातन और प्राचीन विषय है और धर्म की बात आप करेंगे तो निसंदेह धर्म जो है वो इस समय अपने उच्च अवस्था को प्राप्त हो रहा है, अपने शीर्ष स्थान को प्राप्त कर रहा है। एक धार्मिक वातावरण है प्रदेश का और लोग धार्मिक होना चाह रहे हैं क्योंकि उनको एक विशेष वातावरण उसका मिल रहा है। तो चाहे गौ संरक्षण की बात हो, चाहे गंगा की बात हो, चाहे गायत्री और गौ की बात हो, या गौरी हमारे कन्याओं और लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, तो उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज स्वयं एक संत हैं और योगी हैं। योगी मानी ही होता है जो बहुत राग द्वेष में न पड़ करके सर्व समाज के कल्याण के लिए जो उसका जीवन पूरा समर्पित हो। उसके नेतृत्व में अत्यंत एक श्रेष्ठ वातावरण का निर्माण हुआ है और उसमें गाय, गरीब, गंगा, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, प्रताड़ित, साधु संत, महात्मा, योगी, ब्राह्मण, गौ, सभी लोग बहुत आनंदित हैं और जो कहीं कमियां कुछ हैं तो उसको समय रहते उनको दूर करके एक आदर्श वातावरण की स्थापना करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस्लामिक कट्टरता की आप बात कर रहे हैं। इस्लामिक देखिए, ऐसा कि आप जान ही रहे कि भविष्य पुराण में एक ऐसा वर्णन कि मोहम्मद नाम का एक दैत्य होगा, एक दूसरी प्रवृत्ति और विचारधारा को कोई व्यक्ति जन्म लेगा जो कि उसमें सरलता, सहजता, उदारता, प्रेम, करुणा, मैत्री, दया और उत्सव और परोपकार की भूमिका नहीं होगी। इसमें छीन लो, झपट लो, लूट लो और जहाँ पे महिलाओं की एक ऐसा धर्म है, विचारधारा है जहाँ पे यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक ऐसी विचारधारा है जहाँ पे स्त्री को मातृवत मान के उनके सत्कार, सम्मान, उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की बात करता है, उनके प्रति आदर की बात करता है। दूसरा वही वो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खेती समझता है, किसको जोतो और फसल पैदा करो, बाद में उसको ख़त्म कर दो। तो वो उनकी प्रवृत्ति बहुत घातक है और संपूर्ण संसार में हाहाकार मचाने की प्रवृत्ति है। लूट लो, घसोट लो, छीन लो, झपट लो, मार लो और धर्म के नाम पे और अल्लाह के नाम पे लोगों को शहीद कर दो, ख़त्म कर दो। यही उनकी, चूँकि उनके धर्म ग्रंथ में इनको पढ़ाया जा रहा है, तो जो बचपन से आपको पढ़ाया जाएगा वही आप करेंगे। तो वहाँ जो मुल्ला मौलाना और जो उनके
लोग हैं जो उसको लीड कर रहे हैं, जो उसको नेतृत्व दे रहे हैं, जो आगे बैठे ड्राइविंग सीट पे, उनके द्वारा उनको रात दिन यही परखा जा रहा है कट्टरता, इसलिए वो कट्टर हो रहे हैं और पूरे संसार की चुनौती और खतरा के पर्याय बन रहे हैं। निसंदेह हम सभी लोग उस ओर बढ़ रहे हैं और देखिए कि अफगानिस्तान से लेके और पूरा संपूर्ण बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार तक पूरा हिंदुस्तान था। माने हिंदुस्तान जहाँ पे पवित्र ही माने हिंसा दूर रहने वाला, जो बहुत अहिंसावादी, प्रेमवादी, उदारता प्रेम, करुणावादी जो समूह था, उसका नाम हिंदू है, हिंसा से दूर रहने वाला प्राणी। तो हम सभी लोग बहुत प्रेम का वातावरण था, परंतु हम इनकी कुटिलता को हम समझ नहीं पाए और इनके चाल को और इनके नीति को हम समझ नहीं पाए। इनके प्रति भी हमने उदारता रखी। उसका परिणाम है आज कि अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, हमारे यहाँ से बांग्लादेश चला गया, नेपाल, भूटान चला गया। और आप देखिए कि बंगाल और केरला और पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लगभग स्थिति बन रही है कि आज वो बाहुल्यता की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग न्यूनता की ओर आ रहे हैं। तो अगर हिंदुस्तान नहीं बचा तो कहीं भी सर छपाने की जगह हमको नहीं मिलेगी। इसलिए पूरा प्रयास है, यहाँ के जो भी हिंदू ताकतें हैं उनका एक प्रयास है, सामूहिक प्रयास है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अन्यथा अगर नहीं करेंगे तो आने वाले 50 वर्षों में आपको कहीं भी शरण लेने की जगह नहीं मिलेगी। देखिए, निसंदेह दोनों व्यक्ति योग युक्त जीवन जी रहे हैं। योग माने सदुपयोग करके वस्तुओं का, द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, घटनाओं का उतना उपयोग करे कि जो योगवत जीवन हो। तो एक होता है भोग, एक होता है योग और उसमें एक है सदुपयोग। तो ये संसाधनों का सदुपयोग कर रहे हैं। सरकारें पहले भी बहुत आई। आप पिछले 6 साल में अगर देखें, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की 9 और 10 वर्ष लगभग और 6 साल उत्तर प्रदेश के, तो एक भी भ्रष्टाचार के आरोप किसी मंत्री परिषद के मंत्री पे नहीं लगाए, कोई बड़ा करप्शन घोटाला नहीं हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ पूर्व की सरकारों में लगातार भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, नित्य नूतन नवीन एक थी प्रतिस्पर्धा के कौन कितना बड़ा घोटालेबाज निकले, वहीं आज आप देख रहे हैं कि भारत सरकार में किसी भी माननीय मंत्री पर कोई बड़ा ऐसा घोटाला और करप्शन और उसके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं सिद्ध हुआ है और आरोप भी नहीं लगे, बड़ी बात है। तो निसंदेह हम लोग योगी और मोदी के नेतृत्व और कार्यकुशलता पे संतुष्ट हैं। और रही बात ही कि निचले स्तर पर जो अधिकारीगण हैं उसमें नकेल कसने की आवश्यकता है, क्योंकि योगी और मोदी आप ही हो, हम ही हो, ऊपर बैठे हो तो नीचे हम नहीं देख पाते। बहुत क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है ये, अगर उत्तर प्रदेश अलग किया जाए तो वो दुनिया का 5वां बड़ा देश बन जाएगा। इसलिए संभव नहीं कि हम निचले स्तर पर जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं, पुलिस है, दरोगा है, अधिवक्ता है और जो हमारे विभागों हैं, जल निगम है, जल संस्थान, जल बोर्ड है, बिजली विभाग है, अथवा हमारे जो और तमाम सैकड़ों विभाग होते हैं सरकार के नीचे, उनमें हम एक एक व्यक्ति में निगाह रखी संभव नहीं पाता है। तो वहाँ एक और व्यापक पारदर्शिता लाने का आवश्यकता, ताकि वहाँ भी भय का वातावरण हो। तो ये भय भी हुए प्रीत। आज भी गंगा की सफाई की बात हम करते हैं, 10,000 करोड़ से अधिक धन खर्चा हो चुका है, परंतु वो सार्थक परिणाम सामने अभी आए नहीं जो आने चाहिए थे। एक नई गंगा का प्रवाह गौमुख से लेकर गंगा सागर तक हो सकता था, परंतु नहीं हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि कौन से ऐसे कारण रहे कि तमाम भारी धन लगने के बाद भी गंगा में वो पवित्रता नहीं आ पाई, वो शुद्धता नहीं आ पाई, गंगा अविरल निर्मल नहीं हो सकी। ऐसे कौन से कारण रहे जिनके कारण से ऐसा गंगा में ऐसा नहीं हो पाया जो हम लोग चाह रहे थे। तो ये थोड़ा देख के भारत सरकार के दोनों मुखियाओं को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, वो देखना ऐसे उन अराजक तत्वों को दूर करके और एक स्वच्छ वातावरण बनाना होगा। निसंदेह कानपुर के लोगों की ऐसी इच्छा है। बहुत सारे लोग, हमारे अपना पूरा संगठन है पूरे शहर में और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरी दिल्ली में बात भी हुई है और लोकल भी हमारे नेताओं का स्नेह आशीष उनका मुझे प्राप्त है और जनता का पूरा स्नेह आशीष प्राप्त है। और आपने कहा राजनीति, तो हम लोग राजनीति करने नहीं जा रहे, हम राज्यनीति करने जा रहे हैं। राज माने होता है रहस्य और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंस। तो राजनीति को अंग्रेजी में बोलते हैं सस्पेंस पॉलिसी, मतलब लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स, हम कहते हैं, हम कहते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंस पॉलिसी। हम करने जा रहे हैं राज्य नीति, अर्थात स्टेट डेवलपमेंट पॉलिसी। राज्य के उत्थान के लिए जिस नीति का निर्धारण हो उसको कहते हैं राज्य नीति। तो जिसमें समाज की सहभागिता हो, समाज के पंक्ति में अंतिम में जो व्यक्ति बैठा है पंक्ति में, उसकी भी सहभागिता हो, उसके विचार ले जाएँ, उसके भाव जाने जाएँ, उसकी भी संवेदनाओं को टटोला जाए, उसको बोलते हैं राजनीति। जिसमें IAS, IPS और विधायक और सांसद मंत्री बैठ के 5 लोग मिलके जिस नीति का निर्धारण कर ले, कब गली खोदनी है, कब गड्ढा खोदना है, कब पूरा जाना है, कभी दोबारा फिर गड्ढा खोद गया, दोबारा फिर खंभा गड़ा, फिर उखाड़ के फेंक दिया गया, तो जो चंद लोग तय कर ले उसको बोलते हैं राजनीति। जो समूह के साथ जो निर्णय लिया जाए उसको बोलते हैं राजनीति। तो हम लोग जनता के आशीर्वाद से, जनता के लिए, जनता के सहयोग से राजनीति करेंगे और इसके लिए बहुत हम सभी लोग जिम्मेवार हैं। 5 साल में क्या किया गया,
सभी मेरे हमारे अपने लोग रहे हैं। और आप देखिए कल मैं VIP रोड से जा रहा था, लगभग 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। DM करंग से लेके और भैरव घाट के आगे तक भीषण जाम था और कम से कम घुटनों के ऊपर पानी भरा हुआ था। 2 घंटे हम लोग जाम में कल फंसे रहे। हम ही नहीं, लाखों लाख लोग त्राही त्राही कर रहे हैं जल भराव से। और इवन 5-6 सालों में 5-6 लोग मर चुके जूही पुल के नीचे। कौन इसका जिम्मेदारी लेगा? किसकी जवाबदेही होगी? कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इसमें जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और अधिकारीगण और कर्मचारीगण सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। सबके प्रति जब तक दंड का प्रावधान नहीं हुआ तब तक इन स्थितियों के सामने हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। जाम की स्थिति में पिछले मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम चाहें तो 4 महीनों में नालों की पूरी सफाई कर सकते हैं। मगर 2-2, 5-5 साल से नाले भरे पड़े हैं और उनमें भयंकर कीचड़ भरा पड़ा है और कोई सफाई करने वाला नहीं है। सफाई के नाम पे केवल लिखा पढ़ी के नाम पे केवल खिलवाड़ हो रहा है, दिखावा हो रहा है, छल हो रहा है और सही से काम नहीं होगा। नाले सही साफ हो तो एक भी बूंद शहर में नहीं रुकेगा, वो ढक के पूरा नाली और नाला गंगा समुद्र में चली जाएंगी। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। वो सब पानी वही 1 घंटों लगता है। तो शहर वासियों में उनमें एक बहुत रोष है, तकलीफ है इस बात की। अगर हमको अवसर मिलता है तो सबसे पहला काम करेंगे कि शहर की एक भी नाला बड़ा जिसमें सीवेज और कीचड़ भरा हो नहीं रह पाएगा। पूरा प्रयास होगा कि पूरे नाली और नाले सब पूरी तरीके से, सबके सहयोग से, सबके समन्वय से, सबके प्रयास से और सबकी सहमति से उनमें काम करके उसको जो खामी उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया। देखिए, तंत्र विधा आज की नहीं है। तंत्र और मंत्र और यंत्र, तो अभी आंतरिकी व्यवस्था, ये टेलीफोन ये जो आप लिए हैं यंत्र है। और बना कैसे? मंत्र माने अक्षर। तो तुमक्षरम परमं भजितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम। अक्षर पढ़ के हम यंत्र बनाते हैं, मतलब किताब पढ़ के बड़े बड़े अक्षर से ही तंत्र से निकलता है मंत्र और मंत्र से निकलता है यंत्र। इसलिए यंत्र, मंत्र, तंत्र तीनों की भूमिका रही आदिकाल से, आज भी इसकी भूमिका है। अब साधक नहीं बचे हैं। अब सोचो कि आप हम प्रयोग करके आपके जीवन में अहित कर दें, आपका हित कर दें, तो दोनों हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तंत्र मंत्र नहीं है। तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों की सार्थकता थी, है, आगे रहेगी, पर साधक नहीं। इसलिए वशीकरण, मारण, मोहन, स्तंभोच्चाटन 5 प्रकार के प्रयोग होते हैं तंत्र में और 5 प्रयोग करने में असफल है हम इस समय, क्योंकि हम साधना नहीं करना चाहते हैं। उसका पीछे कारण क्या है कि जो इतना प्रमाद देह में, इतना आलस्य जड़ता है देह में, खान पीन हम टोटल रिफाइंड और डालडा खा रहे हैं। तो हम गौ का घी, गौ का दूध, गौ का दही नहीं प्राप्त कर पा रहे, जिसमें हमको चैतन्यता हो और प्रफुल्लता हो, हम चहकें, हम एकदम कोयल की उपाधि कोके, ऐसा नहीं कर पा रहे। क्यों? कि हमारा खान पीन में बहुत प्रमाद जा रहा है, रक्त में घुमाव कम हो रहा है, भयंकर गर्ता बढ़ती जा रही है, हम बैठ नहीं पा रहे, हमारा प्रमाद ज़्यादा रहता है। तो साधना हम 4 घंटे बैठ कर नहीं कर पा रहे, इसलिए कोई भी मंत्र प्रभावी नहीं हो पा रहा है। जिस दिन हम साधना करने लगेंगे उस दिन सारे मंत्र प्रभावी, क्योंकि भगवान शंकर से ही लगभग 9 करोड़ मंत्रों का, साबर मंत्रों का जन्म हुआ है और भगवान शिव ही साबर मंत्रों के जनक हैं, देवता हैं। तो आज भी मंत्र प्रभावी है, मगर कोई अगर गंभीर रूप से संकल्प लेकर साधना करना चाहे तो सब सिद्ध हो सकते हैं, सबकी आज भी सार्थकता है। देखिए, भविष्य बताने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है। वेदाहम समिति तानी वर्तमान चरता भविष्याणि भूतानि माधु वेदन कक्षणा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि भविष्य और भूत और वर्तमान सिर्फ मैं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता है तो मैं, माने ईश्वर जानते हैं। ईश्वर के सिवाय किसी को भी भविष्य पता नहीं है। नहीं तो जितने देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भयंकर बाढ़ और पीड़ा, और कहीं ट्रेन लड़ी जा रही है, कहीं बाढ़ आ जा रहा है, ये किसी को पता नहीं है। परमात्मा को पता है, भगवान को पता है, शंभु को पता है, शिव को पता है। इसका मनुष्य को नहीं पता है। अगर पता हो तो अपनी पीड़ा दूर न कर ले। व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो नाम किसी को नहीं लूँगा, तमाम लोगों को मैं मिला हूँ, तमाम बड़े बड़े तांत्रिकों को, मांत्रिकों को, यांत्रिकों को, तमाम बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों से देश में जो भी लोग हैं मैं सबसे मिल चुका हूँ और सबके व्यक्तिगत जीवन में बहुत तकलीफ, पीड़ा, वेदना है। केवल हम बाह्य रूप जानते हैं उनका, आंतरिक रूप उनको नहीं जानते। आंतरिक रूप से बहुत उनके जीवन में व्यक्तिगत कष्ट है, ऐसा मुझे पूरा अनुभव है। और उनसे मैंने पूछ के जाना भी, उन्होंने बताया, स्वीकार किया कि महाराज मेरे भी जीवन में दुख है, ईश्वर के सिवा किसी के अंदर क्षमता नहीं दुख को दूर कर दे। सावन की पवित्र महीने की सबसे पहले शुभकामनाएं। आकाशी तारिका लिंगम पाताले बटकेश्वर मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्ते। आनंदेश्वर, जागेश्वर, नागेश्वर, सिद्धेश्वर, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, महाकाल, विश्वनाथ, ये भगवान संपूर्ण संसार में कल्याण करें। क्योंकि शिव कल्याण को ही कहते हैं, व्याकरण में कल्याण का नाम शिव है, शिव का नाम कल्याण है। कल्याण करें। और शहर के जो लोग हैं उनका निरंतर मुझे प्रेम और स्नेह प्राप्त हो रहा है, उनके प्रति हम बहुत कृतज्ञ हैं। और जितना हो पाएगा हम 24 घंटे में 20 घंटे हम प्रयास करेंगे कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। क्योंकि आज जब हम 4 घंटे ही नहीं देते, 1 घंटे में स्नान ध्यान, तो लगभग 18 से 20 घंटे हम काम करने की क्षमता मेरे अंदर है, अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है। और क्योंकि जनता जनार्दन है,
जनता के अंदर भगवान भगवान कृष्ण से पूछा अर्जुन ने कि आप कहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा कि ममई वान से जीव लोके जीव होता सनातना, मैं लोगों के हृदय में रहता हूँ। तो मैं उस जनार्दन का जो कृष्ण स्वरूप है, ऐसे जनता अगर आशीर्वाद मिलता है तो हम उनकी सेवा में सर्वस्व लुटा देंगे, ये मेरा वचन है।